जो बच्चे आलस में हैं देखो वो पिछड़ जाएंगे। कंपटीशन बहुत बड़ा है तो बहुत बड़े कंपटीशंस के लिए बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ती। बड़ी तैयारी बड़ा कंपटीशन, और बड़ा कंपटीशन बड़ी तैयारी कि दुनिया से कट ऑफ हो करके 2-3 दिन उसे निपटा दीजिए। और जब आप उस अपने पीछे पेंडिंग काम को निपटा देते हैं तो आप हवा में उड़ने लगते हैं। प्यारे बच्चों नमस्कार, ठीक हो? और सुनाइए क्या हालचाल है? दिन कम होते जा रहे हैं और आपकी मंजिल आपके करीब आती जा रही है, लेकिन उस मंजिल को प्राप्त कौन करेगा? जो दिन और रात एक कर देगा। जो आलस में है, जैसे पता लगता रहता है, जो बच्चे आलस में हैं देखो वो पिछड़ जाएंगे। कंपटीशन बहुत बड़ा है तो बहुत बड़े कंपटीशंस के लिए बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। याद रखिए जीवन का ये एक छोटा सा फार्मूला है, बड़ी तैयारी बड़ा कंपटीशन, और बड़ा कंपटीशन बड़ी तैयारी। तो इसलिए आप बड़ी कंपटीशंस को क्रैक करने में लगे हुए हैं तो तैयारी बड़ी कर लीजिए। ठीक है, हम बार बार आपसे कहते हैं, बार बार टोकते हैं। ठीक है, जीवन में अगर हर चीज़ों पर ध्यान लगा रहेगा, अगर हर चीज़ आपको दिखती रहेगी, या आप यूँ कहिए नींद के गुलाम हैं, अगर आप किसी भी चीज़ के गुलाम हैं तो बुरी बात है। अगर आप नींद के गुलाम हैं तो आप अपनी तैयारी में पिछड़ जाएंगे। और धीरे धीरे पिछड़ने से क्या होता है कि जब आपके ऊपर बहुत वर्कलोड बढ़ जाता है ना, ये हमें भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जब किसी चीज़ को निपटाने का प्रेशर हमारे दिमाग पे होता है और हम टाइम ना निकाल पाएँ, हम और पहले शुरुआत में तो हम कल पे टालते हैं। जब काम इतना सा होता है ना तो हम कल पे टालते हैं, फिर परसों पे टालते हैं, अरे कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे, संडे में कर लेंगे, अरे चलो इस महीने की 1 तारीख पे पूरा कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे वर्क बढ़ता रहता है, उसका प्रेशर हमारे दिमाग पर बढ़ता है, फिर वो चाह के भी हम काम नहीं कर पाते, और फिर धीरे धीरे में अपराध बोध आने लगता है, हमारी हंसी उड़ने लगती है। ठीक है, हमारी हर चीज़ दिमाग उसी में उलझा रहता है, एक तो काम नहीं कर पा रहे और दिमाग उसी में उलझा हुआ है। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में है कि आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ चुका है अपनी शुरुआती लापरवाही से, तो उसका एक ही गुरु मंत्र है जो हमने अपनी लाइफ से सीखा। दम लगा करके दुनिया से कट ऑफ हो करके 2-3 दिन उसे निपटा दीजिए। और जब आप उस अपने पीछे पेंडिंग काम को निपटा देते हैं ना तो आप हवा में उड़ने लगते हैं। तब आपका बदन बहुत हल्का, दिमाग बहुत हल्का होने लगता है, आपको दुनिया बहुत अच्छी लगने लगती है, सबसे बात करना बहुत अच्छा लगने लगता है, यानी कि आपके अंदर नए खून का संचार होने लगता है, चेहरे पे चमक आने लगती है, कॉन्फिडेंस झलकने लगता है। और जब आप प्रेशर में होते हैं तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव जो फीलिंग है वो कम होती है। तो इसलिए आप वर्कलोड मत बढ़ाइए। अगर बढ़ा चुके हैं तो दुनिया से कट ऑफ हो जाइए। तो दुनिया भगवान को पाने के लिए कट ऑफ हो जाती थी दुनिया से। आपका भगवान तो आपकी पढ़ाई है, पढ़ाई के अलावा आपका कोई भगवान नहीं है, आपका कोई धर्म नहीं है। बुरा मत मानिएगा, हम आपके फ़ायदे के लिए कह रहे हैं, आपका कोई धर्म नहीं है। धर्म है हमारा जो कंपटीशंस के टाइम से बाहर निकल गए, तो हमें अपने आप को हम गलत काम में ना उलझा लें, गलत लोगों में ना खड़े हो जाएं। ठीक है, तो बहुत से आपको दिखते होंगे यूं ही गली में घूमते रहते हैं, यूं ही कभी उसके पास खड़े हो जाते हैं, कभी उसके पास खड़े हो जाते हैं, कभी उसकी बुराई करते हैं, कभी उसकी बुराई करते हैं। याद रखिए, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। जीवन के आगे की बातें बता रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। अगर कोई आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार किसी की तीसरे की बुराई करता है, अगर आप उसे इंजॉय करके सुनते हैं तो वो आपको ये आदत और डाल देगा, वो आपको और बुराई करेगा औरों की, और आपको मज़ा आएगा। यकीन मान लीजिए, जो आज आपसे किसी की बुराई कर रहा है वो कहीं और आपके पीछे आपकी बुराई करता होगा। तो ऐसे लोगों से सावधान, जिन्हें कोई काम नहीं है सिवाय आप काम करने वाले लोगों का टाइम बर्बाद करते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर के नमस्ते कर लिया करो, बस अच्छे लगे मान लेना, नहीं तो इग्नोर कर देना। इग्नोर करना तो आपके पाले में गेंद है। हम तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, हमें बहुत मिलते हैं इधर उधर की बातें करने वाले। सुनिए सबकी, यहाँ से निकाल दीजिए। किसी की सुनी सुनाई बात पर किसी से दुश्मनी मोल मत ले लीजिए, किसी से चिढ़ना शुरू मत कर दीजिए। अगर हम आपसे कहें वो आपके बारे में ये कह रहा था तो हमारी बात मत मानिए, जब तक वो आपसे डायरेक्ट ना कहे। तो बिना बात ऐसे लोगों की बातों से लोग मनमुटाव बढ़ा लेते हैं, स्टडी लाइफ में भी बढ़ा लेते हैं। अब तो खैर ऑनलाइन का टाइम है, ज़माना है, ऑफलाइन क्लासेस कम हो रही हैं, लेकिन ऑफलाइन में तो बहुत ही होता था, वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है। तो हम इन चीज़ों से आपको निकालना चाहते हैं, फालतू की चीज़ों में जो आपका दिमाग उलझा हुआ है ना। बस एक ही भगवान है आपका, और वो भगवान है सिर्फ पढ़ाई। तो हम अपनी बात बता रहे थे कि हम पढ़ाई के टाइम से बाहर निकल गए, हम कंपटीशंस के टाइम से बाहर निकल गए। ठीक है, तो हमें तो धर्म पता है कि हमारा धर्म क्या है, हमें हर धर्म की इज्जत करनी है और हर धर्म की अच्छी अच्छी बातें माननी है, क्योंकि हर धर्म में अच्छी बातें होती हैं, बुरी होती ही नहीं है।
हम बदनाम करने के लिए किसी को जो मर्जी कह दो, एक अलग टॉपिक है, वरना हर धर्म में अच्छी बातें लिखी हैं। इंसान गलत हो सकता है, धर्म कभी किसी का गलत नहीं होता। आप पढ़ के देख लीजिए, हमने तो सारे धर्म पढ़े हुए हैं, और सबसे बढ़िया धर्म है इंसानियत का धर्म। तो हमें तो धर्म मानना पड़ेगा, और वो भी इंसानियत का। पर आपका तो एक ही धर्म है ना, और वो धर्म है कि मुझे तो पास होना है, मुझे तो क्रैक करना है, मुझे तो अपना कैरियर बनाना, बस यही आपका धर्म है। इसके अलावा किसी चीज़ में मत फंसिए, ठीक है। किसी रिलेशन, किसी दोस्ती, किसी हॉबी, सब कुछ मिलेगा लाइफ में। एक बार अपना कैरियर सॉलिड कर लीजिए सर के कहने से, तो मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, और हम आपके अंदर जान फूंकते रहेंगे। इन्हीं बातों से खुश रहिए।